नमस्कार, मैं ऋचा सिंह, सी न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो चलिए शुरू करते हैं अलीगढ़ बुलेटिन की खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ में सीएम ग्रिड योजना के तहत बनाई जा रही सड़क पहले ही बरसात में जलभराव की समस्या का सामना करते हुए पूरी तरह पानी में डूब गई। थाना डेलीगेट क्षेत्र के खैर रोड स्थित लाल मस्जिद के पास ये सड़क लंबे समय से चली आ रही जलभराव की समस्या के समाधान के लिए बनाई गई थी, लेकिन पहली बारिश में ही इसकी हालत सामने आ गई। सड़क पर पानी भर जाने से राहगीरों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। वहीं मजदूरी पर जाने वाले लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जो समस्या के समाधान के लिए सड़क बनाई गई थी, वही समस्या और गंभीर हो गई है, जिससे स्मार्ट सिटी के दावों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों के बावजूद प्रशासनिक कार्यवाही को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जहां छोटे संस्थानों पर कार्यवाही कर खानापूर्ति किए जाने और प्रतिष्ठित मैक्सपोर्ट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बेसमेंट पर कार्यवाही न होने का आरोप लगाया जा रहा है। मामला रामघाट रोड स्थित मैक्सपोर्ट हॉस्पिटल का है, जहां बेसमेंट में ओपीडी और रिसेप्शन सहित सुविधाएं संचालित होने की बात सामने आई है, जबकि बीते दिनों भारी बारिश के दौरान बेसमेंट में पानी भरने से वहां मौजूद लोगों की जान जोखिम में पड़ने की स्थिति भी बनी थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन और संबंधित विभागों द्वारा अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है, जिससे उनकी भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, बारिश होने की वजह से पीछे से जितना भी पानी था, सड़कों पे आगे से दाएं से बाएं से पूरी गलियां सब कुछ जलमग्न थी और बेसमेंट में तोड़ के बिल्कुल और नीचे से हमारे यहाँ से पानी आना शुरू हुआ और देखते देखते हमारे पूरा बेसमेंट हमारा पूरा बिल्कुल जलमग्न हो गया। हम लगातार मदद की गुहार लगाते रहे। हमने नगर निगम वालों से भी सब तरीके से, कमिश्नर साहब से भी हमने रिक्वेस्ट करी, सब तरीके से उन्होंने कहा कि हमारे पास में अभी कोई व्यवस्था नहीं है, दूसरी जगह व्यवस्थाएं चल रही हैं। उन्होंने कहा कि अभी थोड़ी देर में देखिए शायद कुछ जल वाले भी, कुछ जल जो डिपार्टमेंट है वहां से भी कुछ मदद हो सकती है। वहां से भी यही साहब आए, उन्होंने देखा दाखा, बोले डॉक्टर साहब हमारे पास कोई मशीन अभी खाली नहीं है, हमारी मशीनें खराब हो रखी हैं। और मतलब कुल मिला के मैं आपको बताऊं कि हमें बिल्कुल कोई मदद नहीं मिली और पानी हमारे यहाँ इंच दर इंच पूरा लगातार बढ़ता गया और 2 घंटे में हमारा पूरा बेसमेंट पूरा जलमग्न हो गया। हमारी सारी मशीनें, हमारा रिकॉर्ड, हम अपनी मतलब जो भी वहाँ पे स्टाफ था उन लोगों को जान बचाना था। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के कनवरीगंज क्षेत्र स्थित फरस बाजार चपेटी के पास देर शाम एक मकान में अचानक आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों के अनुसार परिवार के सदस्य उस समय घर पर नहीं थे। बाद में घर पहुंचने पर उन्होंने फ्रिज से धुआं उठता देखा, जिसके बाद शॉर्ट सर्किट से आग फैलने की बात सामने आई। आग इतनी तेज थी कि आसपास के लोग भी घबरा गए और बाहर निकल गए। हालांकि फायर ब्रिगेड की तत्परता से स्थिति नियंत्रित कर ली गई। हम जा रहे। क्या नाम है आपका? रशीद अहमद। ये कौन सी जगह कहलाती है? ये छपेटी। क्या हुआ है यहाँ पर? ना आग लग गई थी। किसके यहाँ पर? कन्हैया लाल के यहाँ। किसके यहाँ? कन्हैया लाल। कौन है ये? भैया भैया नहीं रहते हैं, नहीं रहे मोहल्ले पड़ोस में। डॉक्टर है? नहीं मंजूर आदमी है। किस चीज का कारोबार हो? कुछ ना हुआ। लगी आग कैसे लगी? आगे ऐसे लगी, फ्रिज चल रहा और शॉर्ट लग गई, शॉर्टर लाइट से। मौके पर फायर ब्रिगेड आई थी? आई 2 गाड़ी आई। आपको काबू कैसे किया? 1 घंटा लग गया कम से कम। हाँ, कितना नुकसान हो गया? नुकसान तो बहुत हो गया। उनके परिवार के लोग हैं? बेचारी वो अकेली रहती हैं घर में। क्या नाम है आपका? आनंद वाशने एडवोकेट, ये कौन सी सेशन कोर्ट अलीगढ़। कौन सी जगह कहलाती है? ये कनवरीगंज फर्श है। क्या हुआ था यहाँ पर वो जो इन्होंने, ये लोग बाहर गए हुए थे और जब लौट कर आए तो मकान खोला इन्होंने। उसी दरमियान फ्रिज में कुछ दिक्कत हुई और धुआं सा निकलने लगा। आग लग गई थी? हाँ, आग लग गई थी मकान में। तत्काल प्रभाव से पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी। पुलिस तुरंत आई और उसने जो है आग बुझाने का काम किया। जी, एक गाड़ी फायर ब्रिगेड की आई थी और एक छोटी गाड़ी आई थी। 3 गाड़ी थी सर। 8 मिनट की 3 गाड़ी। आपको कितनी देर पर काबू पा लिया? आग पर लगभग उन्होंने 12 मिनट में काबू पा लिया। कितना नुकसान हो गया? नुकसान तो वो मामूली नुकसान है, नुकसान ना के बराबर है, लेकिन मामूली। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के गांव रोहिना सिंहपुर में गाली गलौज का विरोध करना एक परिवार को भारी पड़ गया। आरोप है कि आधा दर्जन दबंगों ने पीड़ित के घर में घुसकर लाठी डंडों से मारपीट की, जिसमें पीड़ित और उसके बेटे को गंभीर चोटें आई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि शिकायत लेकर थाने पहुंचने पर पुलिस ने उनका मेडिकल तो कराया, लेकिन आरोपियों से साठगांठ कर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इससे नाराज पीड़ित ने एसएसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना है। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हो? मेरा नाम सत्यवीर है। सत्यवीर जी, क्या घटना हुई है, क्या मामला आपका पूरा बताइए। सर मेरी घटना ये हुई थी, मेरे थोड़े पैसे के पीछे मेरा विवाद हुआ था सर। गाँव रोहाना से का रहने वाला हूँ सर मैं, और मैं एसएसपी के यहाँ गुजारिश करने आया हूँ, अपनी एप्लीकेशन लगाने आया हूँ सर। मेरे को इस चीज़ में न्याय मिलना चाहिए। क्या मामले को लेके आए हो? सर जी मेरे मामले को मारपीट का, मेरे घर तक उन्होंने मारपीट की है। कौन लोग हैं? ये कश्यप भी हैं सर, मेरी कश्यप है, ये भी कश्यप हैं। थाने गए थे आप? सर मैं थाने गया था, थाने में मैंने गया था, थाने में मैं उन्होंने जाकर ही तुरंत में उन्होंने बंद कर दिया, मेरी कोई उन्होंने फराज नहीं सुनी। और जो डॉक्टरी किया है उन्होंने सवेरी की थी, मेरे को डॉक्टरी दिया नहीं है। उसके बाद मेरे को अभी दूसरा के फिर मेरे को मुकदमा दर्ज कर दिया। क्या चाहते हैं आप? सर मैं एसपी साहब से चाहता हूँ कि मेरे को न्याय मिलना चाहिए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र के सारसौल इलाके में एक व्यक्ति के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। इस घटना के संबंध में पुलिस ने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है और मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। थाना बन्ना देवी सारसौल क्षेत्र से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ व्यक्तियों के द्वारा एक व्यक्ति के साथ मारपीट की जा रही है। उक्त के संदर्भ में बताना है कि वादी की तहरीर के आधार पर थाना बन्ना देवी पर सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा 2 अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है, मौके पर शांति। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर के वार्ड नंबर 18 में स्थानीय निवासियों ने पीने के पानी की गंभीर समस्या को लेकर सड़क पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि नगर निगम और पार्षद से कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिससे क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही जल का समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। पंडित जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय 2 महीने से कृषि विहार गली नंबर 6 की समस्या आई है। वार्ड नंबर 18 की 2 महीने से लगातार अधिकारियों को अवगत करा रहे हैं। जल निगम के जो हमेशा से सूचियां बनाते आ रहे हैं कि आज करा देंगे, कल करा देंगे। तुमने कल शाम को घोषित किया था 12 घंटे करीब होगा, कोई अधिकारी आया नहीं है। कोई अधिकारी नहीं आया। जो हिसाब को लगातार हम बुला रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, मगर जो हिसाब आने का नाम नहीं ले रहे हैं। जाम लगा रहे हो, मुकदमा लगा रहे, मन ऐसे तो बढ़िया है, मुकदमा लग जाए। मेयर ने मेयर को फोन किया आपने? मेयर साहब को पार्षद जी ने फोन किया है। जिस तरह उद्घाटन नगर निगम और मेयर और नगर संख्या कर रहे हैं, जगह आज के उद्घाटन है एक बहुत बड़े ट्यूबवेल का, तो शहर में थोड़ी हो रहा होगा। शहर की पब्लिक इधर को दिखती नहीं है, इधर जनता है ही है। यहाँ केवल वोटों की संगत दी गई, यहाँ पर जनता रहती है। क्या करेंगे? यहाँ उग्र आंदोलन करें, घेराव करें। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।